तो स्वागत है आप सभी का हम लोग का एनटीपीसी 12 लेवल अंडर ग्रेजुएट का मैथ का चैप्टर 4 का सीरीज। ठीक है, आप लोग का सभी का हार्दिक दिल से स्वागत है। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर 4 में जो मैथ का हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं, जो कि एनटीपीसी जो अभी हाल फिलहाल में ग्रेजुएशन लेवल के जो एग्जाम हुए, इस चैप्टर से बहुत ही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। लगभग आपके सारे दिन सारे शिफ्ट में आपका इस चैप्टर से क्वेश्चन रिपीट हुआ ही हुआ है। ठीक है, तो आशा है कि आप लोग को ये वीडियो देखने के बाद इस चैप्टर से आपको पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, जिस चैप्टर का नाम है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्पेसिफिकेशन ऑफ डिजिट्स। हिंदी में बोला जाए तो अंकों की विशिष्टता पर आधारित प्रश्न। ठीक है, जो कि नंबर सिस्टम के अंतर्गत का ही एक चैप्टर में से एक चैप्टर आता है। ठीक है, लेकिन रेलवे इससे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा रिपीट कर रहा है, ग्रेजुएशन में किया है और आशा है कि इंटर में भी यानी 12 लेवल वाला में भी इससे आएगा ही आएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं, जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक, इसमें सवाल के अंदर ही ट्रिक देख लिया जाए तो देखिए इसमें बोला है यदि संख्या 4 7 2 3 3 6 1 में प्रत्येक सम अंक को 2 से विभाजित, माने कि बोल रहा है कि अगर आपका इसमें जो संख्या है, पहले हम लोग संख्या लिख लेते हैं 4 7 2 3 3 6 1। ठीक है, अब बोल रहा है प्रत्येक सम अंक को आप 2 से विभाजित किया जाए, सम और विषम यानी कि ऑड और इवन। अगर सम यानी इवन और ऑड माने विषम। ठीक है, तो ऑड और इवन किसको कहते हैं? इवन यानी कि सम संख्या उसको कहा जाता है जो भी संख्या हमारे 2 से विभाजित होती है। एग्जाम्पल देखिएगा तो 2 4 6 8 ये सब क्या है? सम संख्या है। ठीक, विषम संख्या यानी ऑड नंबर किसको कहते हैं? ऑड नंबर उसको कहते हैं कि कोई भी संख्या अगर 2 से विभाजित ना हो उसको हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिएगा 1 3 5 7 ये सब क्या है? विषम है। समझ में आया? तो जो 2 से कटे वो मेरी सम, जो 2 से ना कटे वो मेरी विषम। अब इस सवाल में बोला है कि आप प्रत्येक सम अंक को 2 से विभाजित किया जाए, माने कि अगर आपका इवन है तो आप 2 से उसको डिवाइड कर लो और प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ दिया जाए। अगर आपका ऑड है तो आप 2 जोड़ लीजिए। तो डायरेक्ट इसका कहाँ ही मानेंगे, जैसे ये बात बोला इवन में आप 2 से भागा दो और ऑड में आप 2 जोड़ो। तो चलिए जोड़ते हैं। इवन है ये 2 भागा देंगे तो 2 हो जाएगा, ऑड है 2 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा। ये इवन है 2 भागा देंगे 1 होगा, ये ऑड है 2 जोड़ देंगे 5 होगा, ये भी ऑड है 2 जोड़ देंगे 5 होगा, ये इवन है 2 से भागा देंगे 3 है, ये ऑड है 2 जोड़ देंगे 3 होगा। ठीक, अब हमको इस सवाल से कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग का जो सीरीज आया आंसर उसी से हम लोग को देना पड़ेगा। तो देखिए बोला इस प्रकार बनी नई संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का योग कितना होगा। तो आप एक बात बताइए, इसमें सबसे बड़ा कौन है? 9 है और इसमें सबसे छोटा कौन है? 1 है। हमसे पूछा अंकों का योग बताइए, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 10। और 10 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। समझ में है ना? तो इसमें पूछा था सबसे बड़ा और सबसे छोटा का अंकों का योग पूछा था, जो कि मेरा आंसर आ गया कितना? 10। अगर अंतर पूछा रहता तो हम उन दोनों का क्या कर लेते हैं? माइनस कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। 2 भी वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है कि जो नंबर है, आप नंबर पहले लिख सकते हो 4 2 5 1 4 5 6 3। ठीक है, लिखने के बाद इसमें बोला है आपसे कि ये जो आपका प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ऑड में आप 3 जोड़ोगे। ठीक है, चलिए ऑड में हमको कितना जोड़ना है? 3। और प्रत्येक सम में 1 घटा दिया जाए। इवन में हमको क्या करना है? 1 माइनस। तो चलिए सॉल्व किया जाए। ये इवन है 1 माइनस करेंगे 3, इवन है 1 माइनस करेंगे 1, ऑड है 3 जोड़ देंगे 8, ये इवन ऑड है 3 जोड़ देंगे 4, और ये इवन है 1 माइनस करेंगे 3, ये ऑड है 3 जोड़ देंगे 8, ये हमारा इवन है 1 माइनस करेंगे 5, ये हमारा ऑड है 3 जोड़ देंगे 6।
ठीक, अब इस सवाल से हमारा कोई मतलब नहीं, तो बोला इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर। अभी हमने आपसे बताया था कि अगर अंतर पूछे तो आप माइनस कर लीजिएगा। तो बोलिए सबसे बड़ा अंक कौन है, 8 है, ठीक है, और सबसे छोटा कौन है, 1 है। आपसे अंतर पूछा है, आपका अंतर क्या हो जाएगा, 7। अब 7 ऑप्शन किस में था, तो ऑप्शन नंबर सी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। बात समझ में? तो बड़ा और छोटा का अंतर पूछा, अंतर करोगे, योग पूछता योग करोगे, अगर पूछता बड़ा बताइए तो 8, छोटा बताइए तो 1। बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए वो आपका टाइप चेंज हो गया, दूसरा टाइप आ गया। यहां पे बोला है 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 12 है। बोल रहा है कोई 2 डिजिट की एक संख्या है जिसका अंकों का योगफल कितना है, 12 है, और इसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या से प्राप्त संख्या 18 अधिक है। माने कि आपका जब संख्या आप बदलोगे तो जो नंबर निकलेगा उससे कहीं ना कहीं 18 क्या होगा, ज्यादा होगा। आप यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, मूल संख्या से यानी ओरिजिनल नंबर से आपका 18 क्या है, अधिक है। ठीक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक ना। आप लोग को मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एग्जांपल के जरिए समझिए। वो बोला था कि कोई 2 अंकों की संख्या है, तो मान लीजिए हम लोग 2 अंकों की संख्या जिसका अंकों का योगफल 12 है, तो सपोज कीजिए 39 या 39 या 93। चलिए 93 ले लेते हैं। ये देखिए 2 अंक की संख्या है। अब देखिए आपको बोला इसके अंकों का योगफल 12 होना चाहिए। एक बार चेक करके देखिए तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 12 होगा कि नहीं होगा। चलिए और कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 48। 48 को भी आप आपस में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 12 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ऐसा बहुत ऐसा नंबर हो सकता है जो 2 डिजिट का होगा, जोड़ के कितना हो सकता है, 12। समझ में? तो जब भी आपका ऐसा डिमांड करे आप डायरेक्ट क्या करना, ऑप्शन को उठाना। समझ में है ना? तो हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन पे ही टूट पड़ते हैं। तो चलिए हमारा जो ऑप्शन है पहला 76 है, उसी को पकड़ेंगे जो दोनों जोड़ के कितना हो, अंकों का योगफल कितना हो, 12। तो 76 में जोड़ के 13 आ रहा, माने ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। अगला देखिए 2 और 7 जोड़िएगा कितना होगा, 9, ये भी मेरा ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट इसको जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 13, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो ए नहीं हुआ, बी नहीं हुआ, सी नहीं हुआ, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। लेकिन इसका जो नियम वो फॉलो करते हैं, देखिए अगर हम मान लीजिए हमारा नंबर था 57, इसको आपस में जोड़े तो कितना हो गया, 12। उसके बाद बोला है कि अगर इसके अंकों को आपस में बदल दिया जाए। आपस में बदलने का मतलब कि जो आपका संख्या इकाई में है आप उसको दहाई में ले चलिए, और जो आपका दहाई में आप उसको इकाई में लेके चलिए, यानी कि यूनिट को टेंथ के पास ले चलिए, टेंथ को यूनिट के पास ले, मैंने इंटरचेंज कीजिए तो इसको हमारा 7 और यहाँ पर 5। अगर आप देखो डिफरेंस करोगे इसका तो आपका डिफरेंस कितना आएगा, 18। और वो तो वही बोला था कि अगर आप उसका इंटरचेंज करते हो तो आपका मूल संख्या से जो नई संख्या वो 18 अधिक होनी चाहिए। देखिए 18 का डिफरेंस आया। तो अगर मान लीजिए किसी ऑप्शन में 2-3 को लड़ जाता तो आप इस प्रोसेस से चेक कर सकते हो कि अगर हम उसको इंटरचेंज करते हैं तो जो डिफरेंस मांगा है वो आपका आ रहा है कि नहीं। और आप बेफिक्र रहिए, आप अगर ऑप्शन से बनाते हैं तो आपका कभी गलत नहीं होगा। किसी में भी आपका 2 डिफरेंस ऐसा नहीं दे सकता। अगर डिफरेंस 2 दे दिया तो यानी वो सवाल गलत होगा। समझ में आया? क्योंकि मैंने आपको 2 एग्जांपल यहाँ पे बताया जो जोड़ के कितना हो रहा था, 12 हो रहा था। समझ में आया? तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर कौन, डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन देखने में ही पहाड़ है, लेकिन कहावत सही है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। ये देखने में बहुत ही बड़ा सवाल है, लेकिन एकदम इसको आप धैर्य पूर्वक अगर बनाते हैं, एक एक लाइन पढ़ के बनाते हैं, तो आपका एक लाइन से ज्यादा लेगा ही लेगा नहीं। अब देखिए कैसे बोला है, 5 अंकों वाली एक संख्या में, माने कहीं ना कहीं आपसे डिमांड किया कौन का, 5 अंक का। सारा ऑप्शन देखिए 5 अंक का है, ठीक में सैकड़े का स्थान पर मौजूद अंक 2 हो। अब देखिए जब 5 अंक का संख्या होगा तो हम मान लीजिए ए बी सी डी और ए मान लेते हैं 5 अंक की संख्या, जिसमें हमारा सैकड़े यानी कि 100 के प्लेस में।
तो 100 के प्लेस में कौन होगा? देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यही ना पढ़ेंगे, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000। तो सैकड़े का प्लेस में कौन है? सी। तो सी की जगह पे हमारा क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। ठीक। और बोला है और इकाई के स्थान पर मौजूद अंक सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक से 2 गुना है। माने बोल रहा है कि आपका जो ई पे प्लेस आएगा वो इसका डबल आएगा, तो 2 का डबल 4 आएगा। बात समझ में आ रहा है? अगला नेक्स्ट बोला है और 1000 के स्थान पे, 1000 के स्थान पे आपका अंक क्या होना चाहिए? 0, यानी कि 0 होना चाहिए। तो आपका 1000 के प्लेस में क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक है। और 10,000 के स्थान पे मौजूद अंक सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक के इकाई के स्थान पर मौजूद अंकों के योग के बराबर हो। मैंने बोल रहा है कि आपका जो 10,000 का स्थान पे जो वैल्यू आएगा वो आपका 100 प्लेस और यूनिट प्लेस का दोनों जोड़ के बराबर होना चाहिए, यही बोला। मीन्स आपका 10,000 पे जो प्लेस आएगा वो आपका यूनिट और 100 का योग के बराबर होगा। तो देखिए यूनिट में मेरा कितना है? 4, और 100 में मेरा कितना है? 6। इन दोनों को जोड़े 2 है, 4 और 2 कितना हो गया? 6। मीन्स हमारा यहाँ पे 100,000 10,000 पे क्या आएगा? 6 आएगा। तो देखिए हमने ए का वैल्यू फाइंड किया, बी का वैल्यू फाइंड किया, सी का वैल्यू किया, डी का, ई का वैल्यू फाइंड किया, बचा कौन है? डी, उसका भी निकालते हैं। अगला पॉइंट बोला है दहाई के अंक, माने डी के बारे में बोला है, स्थान मौजूद अंक 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक से एक कम है। तो ये बोल रहा है कि आपका जो 10,000 का वैल्यू है उससे आप एक कम करके आप मतलब 10th प्लेस बना लीजिए। तो 6 में कम कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5। इट मीन्स हमारा जो आंसर होगा वो 60,254 होगा, और 60,254 हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हुआ। समझ में आया ना? तो रेलवे आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन देके आपको फंसाता है, टाइमिंग क्या करवाता है? बर्बाद करवाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म बाय इससे, माने कि 3506 से अंकों का प्रयोग करते हुए बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। बोला है कि आपको क्या करना है कि 4 अंक का सबसे छोटा संख्या बताना है और अंक आपका यही यूज होने चाहिए। तो देखिए इसमें एक तो कहां गलती होगा। देखिए हम लोग एग्जाम जब देने जाएंगे तो हो सकता है हम लोग एक जगह बाय मिस्टेक हम लोग जल्दी बनाने के चक्कर में मिस्टेक कर सकते हैं। वो मिस्टेक मैं आपको बताऊंगा। जब आपसे बोला है कि 4 अंक की छोटी संख्या होनी चाहिए तो आप ये कोशिश करोगे कि छोटा को सबसे पहले रखें और बड़ा को सबसे लास्ट में रखें। तो आप लोगों को कहीं ना कहीं गलती हो सकता है कि आप 0, 3, 5, 6 रख दोगे। आप तो सोचोगे कि हम सही बनाए और ये देखिए ये आपका ऑप्शन मिल भी गया, लेकिन नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों? आप अगर इसको पढ़ोगे तो 356 पढ़ोगे और 356 आपका 4 अंक का तो हुआ नहीं और आपसे मांगा था कौन का? 4 अंक का, यानी आपका ये नहीं होगा। तो एक बात हमेशा ख्याल रखिएगा कि अगर आपसे छोटा मांगे या बड़ा मांगे, खास करके अगर छोटा अंक मांगता है और 0 सवाल में दिया हो तो आप क्या कीजिएगा कि 0 से बड़ा कोई अंक को पहले रख लीजिएगा, उसके बाद आप 0 को रखिएगा। तो यहां देखिए मेरा 0 से बड़ा 3 है तो पहले हम 3 रखेंगे, फिर 0 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे, फिर 6 रखेंगे। तो ये हो गया मेरा 4 अंक का सबसे छोटा नंबर। तो 4 अंक का सबसे छोटा नंबर मेरा 3056, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए। बात समझ में है ना? तो यहाँ पे आपको बाय मिस्टेक कहीं ना कहीं गलती हो सकता था आप लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते। क्वेश्चन नंबर 6 बोला व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म यूजिंग बाय मनी इससे। बोला है कि 2, 3, 4, 0, 5 से आपको 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है। देखिए आगे में जो हुआ था तो हमने आपको क्या बताया था, आप सबसे पहले क्या कर लोगे, जो 0 से बड़ा हो तो 0 से बड़ा कौन था? 2, तो 2, 0, 3, 4, 5, ये हो गया हमारा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को देख के आपसे सबसे बड़ा पूछता
तो हम लोग कैसे बनाते हैं? तो देखिए क्या करते हैं, वो इजी है, 5 4 3 2 0 इसको रख देते, तो ये मेरा क्या होता है, सबसे बड़ा। तो ये मेरा सबसे बड़ा, ये मेरा सबसे छोटा। बात समझ में आया? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहां पे बोला है 6 अंकों की एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी धनात्मक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो कि केवल 0 4 6 अंकों से बनी हो। आपको बोला गया है कि आप 0 4 6 से 6 अंक का सबसे बड़ा संख्या और 6 अंक का सबसे छोटा संख्या इसी से बनाना है, समझ में आया? लेकिन इनमें से प्रत्येक अंक को कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। क्यों? देखिए है तो ये 3 डिजिट का और हमको बनाना है 6 डिजिट का, तो आप किसी को अगर रिपीट नहीं करोगे तो 6 अंक का बनेगा ही नहीं। लेकिन आपको डायरेक्ट एक निर्देश दिया गया है कि आपको इनमें से सभी संख्या को कम से कम आपको एक बार रखना ही पड़ेगा। आप ज्यादा रख सकते हो लेकिन कम से कम आपको एक बार दिखाना ही पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसको 6 अंक का सबसे क्या बनाते हैं, एक बड़ा, एक बनाते हैं सबसे छोटा। लेकिन हमको पूछा क्या है, बोला कि फाइंड द सम, माने योग पूछा है, माने आपको इससे सबसे बड़ा और सबसे छोटा संख्या बनाना है, उनको जोड़ के बताना है। तो देखिए सबसे अगर हमसे छोटा पूछा है तो पहले लिखेंगे 4, ठीक, और उसके बाद अगर छोटा से छोटा देना है तो हम क्या करेंगे, 4 बार इसको 0 रख देते हैं, ठीक। चलो 4 बार हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0 ले लेते हैं और लास्ट में हम 6 दिखा देते हैं। क्यों? क्योंकि इसके कहे अनुसार मेरा एक बार 4 आया, एक बार 6 आया, 4 बार हम क्या किए, 0 दे दिए। क्यों? अगर 0 छोड़कर और कोई संख्या को रिपीट करते तो मेरा सबसे छोटा संख्या नहीं होता। बात समझ में है? तो मेरा सबसे छोटा संख्या क्या होता, वो मेरा नहीं होता। तो ये हो गया मेरा सबसे छोटा नंबर। अब आते हैं सबसे बड़े नंबर पे। तो देखिए बड़ा नंबर के लिए पहले बड़े को यूज करते हैं, तो पहले रखेंगे 6 और 6 को ही हम क्या कर लेते हैं, टोटल हम 4 बार यूज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि 6 ही 4 बार अगर रख देंगे तो सबसे बड़ा का ये निकल रहा होगा, और 4 और उसके बाद 0। तो उसका कहना था कि आपको तीनों को कम से कम एक एक बार दिखाना है। तो देखिए कम से कम हम एक बार दिखा दिए और बाकी नंबर आप यूज कर सकते हो, क्योंकि 6 डिजिट आपको बनाने हैं तो आपको तो यूज करना ही पड़ेगा। तो ये हो गया मेरा सबसे बड़ा, ये हो गया मेरा सबसे छोटा। बस हमसे बोला है कि आप जोड़ के बताओ, तो जोड़ के बताइए। सबसे लास्ट में आ रहा है 6 और किसी में आपका इसमें 6 नहीं है, इसमें 6 नहीं है, तो ये आपका ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। तो चलिए जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पे 6 4 6 6 6 और 10, यानी 10 10 6 6 6 4 6। तो यहाँ देखिए 10 से यही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। समझ में ना? तो देखिए कैसे कैसे सवाल है जो कि आपको फंसा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं फंस भी सकते हो। थोड़ा सा मेंटेलिटी यूज करोगे तो फंसोगे नहीं। याद रहे जब भी जब क्वेश्चन अगर देगा टिपिकल, तो आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंग समझोगे तब बनाओगे। बात समझ में है ना? नहीं तो कभी कभी क्या होता है, इंसान कुछ पढ़ लेता है कुछ और पूरा नहीं पढ़ता है और आंसर आपका मिल भी जाता है, लेकिन लास्ट में जब आप आंसर की चेक करोगे तो देखो वो क्वेश्चन मेरा गलत हो जाएगा। समझ में है ना? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहां पे बोला है कि 301 से लेकर 399 तक गणना करने पर अंक 3 कितनी बार आता है। अब देखिए ये सब सवाल बोला है कि 301 से लेकर 399 तक अगर गिनती लिखोगे, काउंटिंग लिखोगे तो 3 आपका कितना बार आएगा। जैसे एक एग्जांपल देखिए 301 302 303 ऐसे है ना, तो सब में तो मेरा 3 आएगा ही, क्योंकि देखिए सब तो हम 300 का टेबल पढ़ रहे हैं, मतलब 300 का गिनती लिख रहे हैं, तो 300 में तो सब में 3 स्टार्टिंग में ही करेगा। तो आप इसको 3 खंड में तोड़ लो। एक तोड़ो आप 100 प्लेस, यानी सैकड़ा का स्थान, ठीक है। एक तोड़ो आप सैकड़ा का स्थान, दूसरा तोड़ो आप इसका 10th प्लेस, दहाई का स्थान, और तीसरा तोड़ो आप इसका यूनिट प्लेस, इकाई का स्थान। समझे ना? इसको हम 3 खंड में तोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए 301 में है, जैसे इकाई अंक है, दहाई अंक है, सैकड़ा, ठीक। तो इकाई में अलग कर लिए, दहाई में अलग कर लिए, सैकड़ा में अलग कर लिए, इसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो देखिए
300 का अगर हम गिनती लिख रहे हैं तो 301 से लेकर 399 तक सब में मेरा 3 आएगा ही आएगा सैकड़ा के स्थान पे। ठीक, तो 300 से लेकर 399 तक अगर सबका अगर सैकड़ा का स्थान पे आ रहा है, इसका मतलब कि टोटल 100 प्लेस पे जो मेरा 3 का यूज हो रहा है वो कहीं ना कहीं 99 बार यूज हो रहा है। कैसे? 301, 302, 303, 304, 305 सब में हम स्टार्टिंग किससे कर रहे हैं? 3 से। तो यानी सब में मेरा अगर 0 से लेकर 99 तक भी अगर देखा जाए तो टोटल हमारा अगर 301 से लेके, या सपोज कीजिए कि 1 से लेकर 99 तक अगर आप गिनती लिखते हो तो कहीं ना कहीं आपका 99 बार तो यूज हो गया। तो वही हाल है, 301 से लेकर 399 तक सैकड़ा का प्लेस में 3 कितना बार आ गया? 99 बार आ गया। अब आते हैं दहाई के स्थान पे। दहाई के स्थान पे कहाँ कहाँ आ सकता है? जैसे देखिए आपका 300 दहाई में अगर देखिएगा, सपोज कीजिए कि 300 आपका 31 में आएगा, 332 में आएगा, 330 में आएगा। समझ में आ रहा है ना? ये देखिए दहाई के स्थान पे आ रहे हैं, 334 में आएगा, 33 में आएगा, 334 में आएगा, ऐसे करके तो दहाई के स्थान पे ये सब आएगा। तो अब ऐसे आकलन कर लो, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, बस आपका 10 बार यूज होगा दहाई के स्थान पे। हम अलग अलग तोड़े हैं, इकाई को अलग किए हैं, 100 को अलग किए हैं और दहाई को अलग किए हैं। तो हमारा 330 से लेकर 339 तक टोटल दहाई के स्थान पे 3 को बार आ गया? 10 बार। समझ में आया? अब आते हैं इकाई के स्थान पे 3 को बार आया होगा। तो देखिए आपका 303 में इकाई के स्थान पे आया होगा, 313 में इकाई के स्थान पे आया होगा, 323 में इकाई के स्थान पे आया होगा, 333 में इकाई के स्थान पे आया होगा। समझ में आ रहा ना? अब सवाल आता है ये भी तो आया था, इसको तो हमने इसमें जोड़ा। समझ में ना? तो ऐसे करते करते आपका 303, 313, 323, 333, अगला देखिएगा तो 343 में आपका 3 आया होगा इकाई में, 353 में आएगा। समझ में ना? 363 में आएगा, ठीक है, 373 में आएगा, ठीक। अगला देखिएगा तो 383 में आएगा, नेक्स्ट देखिएगा तो 393 में आएगा, और नेक्स्ट देखिएगा तो अब आगे आपका नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अब आपका 400 में चल जाता है। ठीक, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपका यूनिट प्लेस में भी कब बार आ गया? 10 बार आ गया। तो देखिए इधर 99, इधर 10, इधर 10, इनको क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे अगर इनको तो देखिए 99 में 10 जोड़िएगा 109, 109 में 10 जोड़िए 119, यानी टोटल हमारा 301 से लेके 399 तक अगर देखा जाए तो जो 3 आएगा वो टोटल हमारा 119 बार आएगा, और 119 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में है? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 बोला है 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंकों का योग 8 हो। अभी हमने आपको बताया था कि कोई 2 अंकों की संख्या या 3 अंकों की बोले, जितना अंक बोले अंकों का योग इतना बोला हो, तो आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा? ऑप्शन को करिएगा। ठीक है, उसके बाद बोला इनमें अगर 36 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या के बराबर होती है। अब एक चीज देखिए, अगर हम उसी को पकड़ेंगे जिसका अंकों का योग क्या हो? 8, 7 में एक जोड़ी 8, इसमें जोड़िएगा 8, ये भी जोड़िएगा 8, ये भी जोड़िएगा 8। इसमें सारे ऑप्शन पहला कंडीशन फॉलो हो रहा है कि दोनों जोड़ के कितना होना चाहिए? 8। अब दूसरा बोला है आप इसको इंटरचेंज कीजिए। जैसे मान लीजिए पहला मेरा 71 था, अगर हम इसको इंटरचेंज करेंगे तो एक, अच्छा यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला है? 36 जोड़ने पे। आप वैसे भी कर सकते हो, इंटरचेंज करो, डिफरेंस अगर 36 आए तो सही है, नहीं तो इसके अकॉर्डिंग चलना है तो क्या बोला है? 36 जोड़िए। तो एक बात बताइए, तो अगर हम इसमें 36 जोड़ देते हैं तो मेरा कहीं ना कहीं संख्या क्या आपका बताइए 17 आएगा? इंटरचेंज होगा? तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 71 में अगर हम 36 जोड़ेंगे तो मेरा सैकड़ा पार कर देगा, वो 2 अंक का था तो बेचारा 3 अंक का हो जाएगा, तो वो मेरा आंसर ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं 62। अच्छा एक बात बताइए, 62 है तो अगर आप 36 जोड़ोगे तो क्या आपका संख्या इंटरचेंज यानी 26 होगा? नहीं होगा। तो ये भी मेरा ऑप्शन क्या हो गया? नहीं हुआ। अगला ऑप्शन देखिए 35। 35 में अगर हम 36 जोड़ देंगे तो मेरा 71 होगा। वो तो इंटरचेंज करने का तो दूर का बात है, दूसर के नंबर उठा के रख दिया, ये तो अलग ही नंबर ला दिया, तो ये मेरा होगा?
तो ई भी नहीं होगा, तो ए नहीं हुआ, बी नहीं होगा, सी नहीं हुआ, तो लास्ट डी नंबर होगा। देखिए कैसे, अगर 26 था, आप उसमें 36 जोड़ते हो, ठीक है, तो यहाँ पे 6 दूना का 12, 5 1 6, तो देखिए तो ये संख्या इकाई में था तो दहाई में आ गया, आई दहाई में था तो इकाई में आ गया, यानी संख्या इंटरचेंज कर लिया। तो वही तो पूछ रहा है कि अगर उसमें 36 जोड़ेंगे तो आपका संख्या क्या होना चाहिए, बदल जाना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में है ना। तो पूछा था हमारा संख्या ज्ञात करिए, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला संख्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, समझ में। 10 नंबर देखिए, बोला है कि यदि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से घटाया जाता है तो शेषफल कितना होगा। अब यहां देखिए आपको कोई संख्या नहीं दिया है, खाली आपको बोला है कि आप 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से आप क्या कीजिए, घटाइए। तो आप सबसे पहले देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोला है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमको याद रखिएगा बड़ा से बड़ा संख्या में बोले अब कुछ ना दिया रहे तो आप 99 को लीजिएगा, समझ में है ना। तो कौन का मांगा था, 4 अंक, तो हम 4 9 ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 डिजिट का अगर आपसे स्मॉलेस्ट नंबर मांग रहा है, ठीक है, तो कभी भी ध्यान रहे कि अगर आपसे संख्या छोटा से छोटा मांगा है और दिया नहीं है तो आप पहले रखिएगा 1 और उसके बाद 0 लगा के आप उतना डिजिट पूरा लीजिएगा। 6 डिजिट बोला है तो हम क्या लिखेंगे, पहले एक 1 लिखेंगे और 5 तो का लगा देंगे, 0 लगा देंगे, तो मेरा हो गया 6 डिजिट का। तो हमारा 6 डिजिट का अगर छोटा संख्या देखा गया तो ये हो गया, और बड़ा संख्या 4 अंक का ये हो गया। अब हमसे बोला था कि आप उसको माइनस करके बताइए कितना रिमाइंडर आएगा, मतलब घटा के कितना आएगा। तो 1 5 को 0, ये हो गया मेरा छोटा, और बड़ा में देखेंगे तो 4 को 9, ठीक ना। अब माइनस किया जाएगा तो हमारा आएगा 10 में से 9 गया है 1, यहाँ 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, अब बचा हमारा यहाँ पे 9, यानी कि हमारा 90001 आंसर होगा। तो 900 ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। समझ में आना। तो ध्यान रहे जब भी आपसे बड़ा संख्या बोले ना दिया रहे तो आप 99 का यूज करना, जितना डिजिट का बोला उतना 9 यूज कर लेना, और छोटा से छोटा संख्या बोले और संख्या ना दिया रहे तो आप क्या करोगे, पहले 1 लोगे और उसके बाद जितना डिजिट का डिमांड किया उसके लिए उतना 0 लगा दोगे, जो बचा जाए। समझ में है। जैसे यहाँ पे देखिए 6 अंक का बोला था, हमने 1 लगाया और बाकी 500 0 लगाया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर अगला देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि 95.75 ठीक इंटू और 0.02554 गुणनफल के रूप में प्राप्त संख्या में दशमलव के दाईं ओर कितने सार्थक अंक होंगे। मैंने बोल रहा है कि अगर आप इनसे इसका इंटू करते हो, ठीक, तो गुणनफल जब करते हो तो दशमलव के बाद आपका राइट साइड में कितना डिजिट आएगा। अब देखिए सवाल पूछा दिया, ठीक है, यहां पे बोल रहा है कि जब हम इसका इंटू करेंगे तो इसमें भी पॉइंट, इसमें भी पॉइंट। अब बोल रहा है डेसिमल के बाद आपका कितना डिजिट आएगा। अब पहले एक छोटा एग्जांपल समझो, मान लीजिए 2.5 और 2.8, ठीक है, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं। तो एक बात बताइए कि अगर सपोज कीजिए हम इसको इंटू करने को देते हैं तो आप कुछ देर के लिए भुला जाइए कि मेरे पास पॉइंट नहीं है। अगर आप मान लीजिए पॉइंट नहीं आप है तो आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करते 8 5 40 के हो गया 0, हासिल गया 4, 8 दूना का 16, 5 दूना का 10, 16 में 10 जोड़ेंगे 26, ऐसे हासिल 4 था 30, 30 के लिए क्या लगा देंगे 0, हासिल गया 3, और 2 दूने 4 3 7, ठीक, यानी 700 आता। लेकिन अब पॉइंट है तो पॉइंट तो देना ही पड़ेगा। तो पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते, देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो 2 डिजिट हो जाता। तो हम क्या करते हैं, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं। बात समझ में। तो अगर इसी क्वेश्चन को देख के हमसे अगर पूछा जाता कि बताइए दशमलव के बाद दाईं ओर कितने स्थान पे कितने अंक होंगे, तो हम क्या बताते हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट। लेकिन सार्थक अंक कितने होंगे
सार्थक उसको बोलते हैं जीरो को छोड़ के। सार्थक किसको बोलते हैं? जीरो को छोड़ के। तो अगर हमसे सार्थक का डिमांड करता तो यहाँ एक भी नहीं, क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद सब क्या है? जीरो ही है, समझ में ना? तो यही आपको सार्थक पूछा है। तो अगर हम इसको ही नॉर्मल ऐसे ही बता सकते हैं, पॉइंट पर एक डिजिट, पॉइंट पर एक डिजिट, यानी एक एक हमारा क्या बताते हैं? 2 डिजिट, समझ में ना? तो वैसे ही इनको करेंगे। यहाँ देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट? 2 डिजिट। अब पॉइंट के बाद यहाँ 1 2 3 4 5 डिजिट, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। लेकिन आपसे सार्थक ना बोला है जी। और दूसरा बात इसमें देखिए, जब यहाँ स्टार्ट हुआ है तो पॉइंट के बाद जीरो आया तब ना डिजिट आया, तो ये जीरो से क्या मतलब है हमको? अगर ये डिजिट के बाद जीरो आता तब इसको गिनते हैं, क्यों? क्योंकि ये भी सार्थक में गिना जाता। तो हमारा पॉइंट के बाद यहाँ 2 घर लेंगे और यहाँ पॉइंट के बाद जीरो पे नेग्लेक्ट करें, यानी 4 घर लेंगे, तो 4 इधर और 2 इधर, यानी 6, यानी पॉइंट के बाद हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। यानी 2 घर इधर दिया पॉइंट के बाद, 4 घर इधर देगा, तो 4 और 2 कितना हो गया? 6 घर हो गया। इसको काहे नहीं लिए? क्योंकि अगर ये डिजिट के बाद कहीं गिरा रहता तो इसको गिना जाता, तब हम 7 बोलते, 6 नहीं बोलते। बात समझ में नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12, यहां पे बोला है निम्नलिखित में से समीकरण के आधार पर अंकों को ए और बी का मान ज्ञात कीजिए यदि ए बी, और यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, B3 होगा, ठीक ना? बोला है कि ए बी इंटू B3 बराबर आपका 57A होना चाहिए, ठीक है? बोल रहा है कि आपको समीकरण दिया गया है और ए और बी के जगह पे आपको वैल्यू रखना है, वैल्यू रख के उनका इंटू करके आपका ये वैल्यू आना चाहिए, ठीक? तो ऐसे क्वेश्चन बाय ऑप्शन ही हमेशा उठाइएगा। लेकिन हाँ, आप जिसको भी उठाते हैं, आप क्विक बनाने का एक तरीका मैं बताता हूं, आप जिसको भी उठाइएगा खाली लास्ट का गुना करके देखिएगा कि लास्ट वैल्यू आ रहा है कि नहीं। जैसे देखिए, मान लीजिएगा हम ऑप्शन ए लिए रहते हैं, तो ए का मान 2 और बी का मान 4 है, तो हम यहाँ ए का मान क्या लेते हैं? 2, और बी का मान क्या लेते हैं? 4। यहाँ पे बी का मान क्या लेते हैं? 4, तो और यहाँ ए का मान क्या लेते हैं? 2 लेते हैं ना जी। अब यहाँ देखिए, इसका लास्ट अंक 4 है और इसका लास्ट अंक 3 है, तो 4 3 कितना होता है? 12। 12 का लास्ट में क्या था? 2। हमारा वो चीज आ रहा है, हमारा वो चीज क्या आ रहा है? आ रहा है। तो हम आगे चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो इनको ही चेक किया जाए। तो चलिए 24 और उधर मेरा 43 इंटू करते, तो 4 3 12, यहाँ 2 हासिल गया 1, इधर देखिए 6 और 16, 16 6 22 और 1 हो गया 23, हासिल गया 2, 4 दूना का 8 और दूनी 10, हमारा आ गया 1032। हमारा कितना आ गया? 1032। लेकिन इधर कितना था? 572। तो ये मेरा ऑप्शन नहीं हुआ, ठीक? ये हमारा ऑप्शन नहीं हुआ। चलिए अगला ऑप्शन ले लेते हैं। ए का मान क्या ले लेंगे? 3, और बी का मान ले लेंगे 5। तो अगर ए का मान आप 3 लेते हो और बी का मान 5 लेते हो, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे 3, और यहाँ पे ए का मान आप क्या लोगे? 3 लोगे, ठीक है? इसको सॉल्व किया जाए तो देखिए, इसके लास्ट में 5 है, इसके लास्ट में 3 है, तो 5 3 15, लास्ट में आपका आना चाहिए 5, लेकिन लास्ट में इसमें क्या है? 3। तो ये भी मेरा ऑप्शन नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि लास्ट में इसमें 3 बैठा है और आना चाहिए आपका 5। तो क्योंकि देखिए 5 इंटू 3 करते तो 15, लास्ट में 5 आना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है? 3 है, तो ये भी नहीं हुआ। तो ए नंबर नहीं हुआ, बी नंबर नहीं हुआ। सी पे चलते हैं। सी पे अगर करिएगा तो आपका ए का मान क्या दिखाइएगा? 5, बी का मान कितना दिखाए? 2, ठीक है? ए का मान 5, बी का मान 2, तो बी का मान यहाँ 2 और ए का मान 5 रखेंगे। यहाँ देखिए 2 है और इसका 3 था, तो 2 3 करेंगे 6, लास्ट में 6 आना चाहिए, लेकिन लास्ट में क्या है? 5, यानी ऑप्शन सी भी नहीं हुआ। तो ए नहीं हुआ, बी नहीं हुआ, सी नहीं हुआ, तो डी तो होना चाहिए। लेकिन चेक कर लेते हैं। ए का मान हमारा कितना है? 5, बी का मान हमारा कितना है? 3, यहाँ पे बी का मान 3 और यहाँ पे 3, ठीक है? और यहाँ पे ए का मान कितना रखेंगे? 5, यानी यहाँ देखिए 5 3 इंटू 3 करेंगे 9, काट देता है। क्वेश्चन गलती के लिए बा